जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। भाजपा चाहे चल ले कोई चाल, शेर दिल नेता के बेटा के रहते बिहार में ना गलने वाली दाल। सोचिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम ईडी दफ्तर में 8 घंटे सवाल जवाब, और देखिए तेजस्वी से क्या सवाल हुए। तेजस्वी से जो सवाल हुए उनके पास जवाब नहीं था। ईडी ने सवाल किया। ईडी के 12 अफसर थे, 12 अफसर ईडी के। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी भी आरोपी हैं। करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के लिए ईडी ने 60 सवालों की लिस्ट बनाई थी। पटना में ईडी के 12 अफसरों ने तेजस्वी से सवाल किए। शुरू में तेजस्वी की कंपनी को लेकर सवाल उनसे पूछे गए। ईडी ने पूछा, आपकी कंपनी कैसे बनी और कब बनी, जरा बताइए। नाबालिग रहते आपने कंपनी कैसे बना ली? तब आपको कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? कुछ ही समय में कंपनी में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होने लगा, कैसे? तब आपकी कमाई का स्रोत, सोर्स क्या था? नाबालिग से बालिग होते ही आपकी कंपनी का लाभ बढ़ने लगा तेजी से, कैसे? आपने अपनी कंपनी के नाम पर 160 करोड़ का आलीशान घर खरीदा। 160 करोड़ का आलीशान घर महज कुछ लाख रुपए में कैसे खरीद लिया? आपने करोड़ों रुपए आखिर कमाए कैसे? क्या करते हैं आप? क्या धंधा है आपका? लालू के रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान यह घोटाला हुआ, जमीन के बदले नौकरी। तब तेजस्वी यादव की उम्र सोचिए सिर्फ 14 से 15 साल थी। यूपीए 1 2004 से 2009 के बीच लालू रेल मंत्री थे। इस वक्त तेजस्वी सिर्फ 34 साल के, उस वक्त लगभग 14-15 साल के रहे होंगे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल मीसा भारती ने गिरफ्तारी की आशंका भी जताई। कल लालू से करीब 10 घंटे सवाल जवाब हुए। लालू ने सवालों के जवाब हां या ना में दिए, उनके पास भी जवाब नहीं था। सूत्रों के मुताबिक लालू के जवाब से ईडी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ईडी के साथ ही सीबीआई भी इस मामले में एक्शन में। सीबीआई अगले महीने पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसे आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी है और इस दिन सीबीआई पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो लालू एंड फैमिली के लिए वक्त खराब शुरू हो गया है, क्योंकि अब सरकार चली गई है, अब पावर बचा नहीं है और अब एक्शन की बारी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच, यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। फिर कल लालू को बुलाया गया तो सिंगापुर से लालू की बेटी ने ट्वीट किया। आज भाई को बुलाया गया तो फिर रोहिणी आचार्य क्या लिख रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य को बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा, भाजपा चाहे चल ले कोई चाल, शेर दिल नेता के बेटा के रहते बिहार में ना इनकी ना गलने वाली दाल। अब तेजस्वी नहीं झुकेगा, उन्होंने एक हैशटैग लगाया, हैशटैग तेजस्वी नहीं झुकेगा। सामाजिक न्याय का सेनापति है, इसकी रवानी में ललकार है, रोक नहीं पाएगी इसे डरी हुई सरकार है। सम्राट चौधरी ने कहा, जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए, इसकी जांच तो होगी ना। शलभमणि त्रिपाठी
बीजेपी के नेता हैं, यूपी से विधायक हैं। उन्होंने लिखा, गजब का इंडी गठबंधन है, दो मुख्यमंत्रियों को ईडी तलाश रही है, एक फरार हो चले हैं, अपने दूसरे डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी, दूसरे जो है अपनी डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल के संदर्भ में था, ईडी से कन्नी काट रहे हैं, यह शलभ ने लिखा। वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल से हाल ही में छूटे, अब पुत्र समेत जेल जाते नजर आ रहे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी। तो चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को परेशान करो, ये तो हद हो गई ना। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, आदरणीय लालू प्रसाद जी 9-9 घंटे तक पूछताछ। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं, भाजपाइयों से है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी के नारों से। इसलिए ये जो भी कर रहे हैं इसका अंत 2-3 महीने में होगा। जब सत्ता बदलेगी तो यही जांच एजेंसियां कल को उनको भी क्या हाल करेगी वो समय बताएगा। लालू प्रसाद यादव जी वेंट टू जेल इन 1997। बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड नॉट ओनली दिस, एट दैट टाइम हु वाज देयर इन द गवर्नमेंट? जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात। वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा होंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच, यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। फिर कल लालू को बुलाया गया तो सिंगापुर से लालू की बेटी ने ट्वीट किया। आज भाई को बुलाया गया तो फिर रोहिणी आचार्य क्या लिख रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा, जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। भाजपा चाहे चल ले कोई चाल, शेर दिल नेता के बेटा के रहते बिहार में ना गलने वाली दाल।